मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 14 जून और सुबह का टाइम आप लोग को दिख ही होगा। बस सफाई में लग चुकी हूँ मैं। हालांकि मुझे उधर से फ्रिज को लेकर आना था, जो दूसरा वाला फ्रिज था, तो यहाँ पे मैं इस वाले फ्रिज को भी थोड़ा सा क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि आज मेड आ चुकी थी तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी काम कम है तो दूसरे काम को निपटा लेती हूँ। वैसे ही पार्ट वाइज मतलब बांट के मैं अपने कामों को करती रहती हूँ, तो बहुत ईजिली हो जाता है मेरे घर का काम। तो बस यही है, सबको यही चीज़ ध्यान देना चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, कि अगर मेरे जिस दिन छुट्टी है मैं पेंडिंग काम को पूरी कर लेती हूँ। तो बस मेरी तो यही आदत सी बनी गई है मतलब आजकल। तो बस तो यहाँ पे मैं इस काम को कर रही हूँ और उधर मैंने मेड को लगाया है, थोड़ा सा उधर के सारे सामानों को मैंने बोला है कि थोड़ा नीचे निकालो, ताकि उधर का भी जो भी अंदर का भी जो सेगमेंट है सारी चीज़ों को मैं क्लीन कर दूँ अच्छे से। तो बस काफ़ी दिनों से मतलब इधर जो भी हमारे यहाँ फंक्शंस हुए हैं उसके बाद से मैंने फ्रिज को बिल्कुल क्लीन नहीं किया है। और एक फ्रिज जो उस साइड रहता था मुझे इस साइड लेकर आना है, क्योंकि फ्रिज मतलब ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, हमारी फैमिली के हिसाब से छोटा ही है। तो दोनों फ्रिज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर वही सब चीज़ें हैं। और फ्रिज में मैं अक्सर मैट डाल के रखती हूँ, ताकि शीशे पे मतलब स्क्रैच ना पड़े। और मैट को अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ, पर तो वो क्लीन हो जाता है बिल्कुल। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर दिया फ्रिज, हालांकि मैंने बंद रखा है वहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों फ्रिज को क्लीन करने के बाद, वहाँ से उधर से फ्रिज लेकर आने के बाद यहाँ पे फ्रिज का काम निपटा। उसके बाद मैं उधर बैठ गई हूँ कोने में, और कोने में सारे अचार बहुत सारे पड़े हुए थे, तो सारे डिब्बे को खाली करना फिर क्लीन करना, तो ये सब काम मेरा बहुत ज़्यादा आज का हो गया था। तो मतलब करीब 10 से 11 बज ही चुके थे। और इधर बीच में साइड में जो भी और भी मेरा नेक्स्ट काम है, सारे कामों को मैं पूरा कर रही हूँ। जैसे कि मतलब खाने बनाने का जो भी काम है, नाश्ता बनाने का काम है, बस बैठते बैठते किचन में हूँ तो किचन के जो भी काम है मैं सारे आज निपटा दूंगी। क्योंकि नहाने के बाद के काम का मतलब ये नहीं है कि मैं नहा के आऊंगी तो फिर करूंगी, तो बिल्कुल, क्योंकि काफी लेट हो चुका था। तो खुरमा के लिए मैंने लिया है 1.5 kg मैदा, उसमें मैंने डाला है मीठा सोडा, थोड़ा सा अमोयम और नॉर्मल पानी से उसे अच्छे से मिक्स करके मतलब गुथवा लिया है। हालांकि मैंने उसे मेड से करवाया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चीनी, 1.5 kg मैदे में 1 kg चीनी। उसके बाद उसे मतलब चाशनी की तैयार करना है। और यहाँ पे देखिए चाशनी बनके मेरी रेडी हो चुकी थी। और चाशनी में मैंने कुछ नहीं डाला है, बस एक तार की चाशनी हमें बनानी रहती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से बेल के और इस तरीके से कुछ काट लिया है। और एक मैं पहले ट्राई कर रही हूँ कि हुआ है कि नहीं। और एक चीज मैं बता दूं, जिस रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ उसमें मैंने डाला है थोड़ी सी हल्दी, ताकि हल्दी डालने से जो इसका कलर होता है बिल्कुल रेड आता है, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा। तो ये टिप्स बहुत ही यूजफुल टिप्स है अगर आप लेना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए रेडी हो चुका है खुरमा बन के एक बार। और दूसरी बार मैंने मतलब लास्ट टाइम मैंने इसे दिखाया है आपको, फिर मैंने ज्यादा नहीं बनाया था, बच्चों की डिमांड थी कि चाची बना दीजिए, तो मैंने चलो बना ही देते हैं। तो यहाँ पे जो भी चाशनी है बन के रेडी हो चुकी है, और मैंने एक बड़े से बर्तन में से डाल के मिक्स किया है। और तब तक इसे मिक्स करना है जब तक ये सूख ना जाए बिल्कुल। आप लोग तो बहुत तरीके से बनाते होंगे, मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ईजी प्रोसेस होता है ये। और यहाँ पे बस खुरमा बन के एक दादी थी तो वही चला रही हैं। आप लोग को हाथ दे के समझ में आ ही गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे इतना ये सॉफ्ट बना हुआ था कि इसे मतलब बार मतलब चलाने पे ये टूटने का भी बहुत ज्यादा चांसेस थे। खाने वाले सोडे मतलब डालने से सॉफ्ट तो हो ही जाते हैं। और बिल्कुल बहुत टेस्टी था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। हालांकि मेरा ये मतलब प्रोसेस, उसके बाद साथ मैंने खाना भी बना दिया था। तो खाना में मैंने बनाया है मशरूम की सब्जी, आलू की एक सूखी सब्जी, और ये है निनुआ की सब्जी। तो बस खाना बन के भी रेडी, खाना वाना तो सब हो चुका है। और मैं अभी जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मुझे कुछ काम है भाभी के साथ। तो फिर आने के बाद मिलूंगी आप लोगों से। भाभी गाड़ी में बैठ चुकी है और बस मैं निकल रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से सूट किया है, भाभी हैं और उनकी भाभी हैं ये। तो हम लोग जा रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं। काम हो चुका है हमारा डॉक्टर के पास से। तो फिर हम लोग घर के लिए लौट नहीं रहे हैं, अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, और आधे शहर में बारिश हुई थी। तो क्या नजारा है आप भी सोच लीजिए। तो बस वही है देखिए। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए शॉप पे थोड़ी सी रुक गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी दिखाती हूँ। तो आ गई घर में, काफी लेट हो चुका है। और अभी 5 बज रहे हैं, 11 बजे की गई, अभी 5 बजे आ रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। और हालत मेरी देख ही रहे हैं आप लोग। यो कभी कभी का दिन बहुत बेकार हो जाता है। सुबह भी 11 बजे के हम लोग निकले हुए थे, और पता है मैं नाश्ता वास्ता कुछ नहीं की हूँ, भाभी भी नहीं की थी। और रूम की हालत ऐसी है बिल्कुल, चारों तरफ से कपड़े। और अचानक से पता है ऐसा हुआ कि मतलब क्या कह सकते हैं, भाभी के पेट में दर्द हुआ और फिर मतलब जाना पड़ा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास बहुत भीड़ थी, ऊपर से
डॉक्टर जहाँ रहते हैं वहां पे मतलब भाभी का मायका है पास में ही, तो वहां पे मैं गई, पहली बार गई थी, तो सिंदूर लगी हुई है। और मतलब खाना वाना मैंने मना कर दिया बनाने के लिए, मतलब अकेले रहती है उनकी माँ, तो बहू भी थी उनकी, लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। घर पे बच्चों को छोड़ के गई थी और अभी 5 बज रहे हैं, तो सोचिए मैंने कितने 3-6 घंटे मैं बाहर रही हूँ। और आज आप लोगों से मैं ज्यादा बातें भी नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं बस नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अभी मैं इधर उधर बैठ नहीं सकती हूँ और पूरा रूम बिखरा पड़ा हुआ है। बच्चे शायद कपड़े यहाँ पे रख दिए हैं। वैसे अच्छा ही किया, बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज। अब बच्चों के लिए लस्सी लाई हूँ, तो अभी थोड़ा सा चेंज करके उसके बाद फिर बच्चों को दूंगी और आप लोगों से भी मिलूंगी। नहाना तो हो चुका, लेकिन मुझे भूख लगी है और मुझे रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। चावल मैंने चढ़ा के बस आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, और लस्सी भी मैंने भी पी ली, बहुत अच्छा था। सारे बच्चे पी चुके हैं। दरअसल हुआ ऐसा ना कि उनके घर पे हम लोग गए थे भाभी के मायके, तो उनकी माँ बोल रही थी खाना बनाने के लिए, या फिर जो भी, मुझे अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों। और घर पे खाना बहुत सारा बना के मैं ही गई थी जस्ट सुबह से, मतलब सबसे पहले मैं यही सब काम निपटाई हूँ आज। और आज मेड आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, तो ये सब टेंशन नहीं था ज्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो जो पेंडिंग काम है उसको कर लेती हूँ। बहुत सारा काम बाकी था मेरा जो कि मुझे करना था, और बारिश जोरों की थी। पता नहीं इसी शहर में आधे तरफ बारिश हुई है और आधे तरफ नहीं हुई है। हम लोग जिधर गए थे उधर बारिश हो रही थी और हमारे यहाँ नहीं हुई है। और इसी तरह बस भागना दौड़ना होता रहता है। सुबह सुबह कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिन बिना खाए पिए दौड़ते रहो और मतलब अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। दरअसल क्या हुआ था ना, कल रात को मतलब आम हम लोग खा लिए थे, इस वजह से शायद, जो भी चाहे जो भी कहे उसे, तो फिर इस वजह से ना पेट में, और कुछ निकला नहीं ऐसा कुछ भी, बिल्कुल नॉर्मल है सब चीज। और मुझे भी पता है बहुत दिनों से अल्ट्रासाउंड कराना था, तो हाथ लगे मैं भी करा ली और सब नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं था। एक दिन मैंने ना युक्ति जनेऊ के समय कुछ काम वाम कर दिया था इधर उधर, तो थोड़ा सा मतलब भारी भारी चीज उठा ली थी, इस वजह से पेन कर रहा था काफी दिनों से। और मस्ती दिन भर इन लोगों की हुई है, मम्मी तो थी नहीं है, दिन भर मस्ती हुई है। बोलो क्या बोलूं, क्या बताओ? शिकायत। गुनगुन मेरी शिकायत करेगी आप लोगों से, बताओ। मुझको रोज मारती है। और क्या करती है? और गुनगुन को एप्पल का फोन नहीं मिल रहा है, इसलिए भी दुखी है। और मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, सच बात है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा फोन आ चुका है और आप लोगों से मैंने शेयर भी कर दी है ये बात, है ना गुनगुन? चलिए, आज मेरे रूम का हालत एकदम बेकार से बेकार, बेकार से बेकार। फिर भी मैंने सोच ली 2 मिनट के अंदर बहुत सारे काम, चेयर के जो कपड़े हैं आपको नहीं दिख रहा है, मैं सब लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी नीचे जो कपड़े उसको हटाना है, मशीन में डालना है। तो चलिए, इससे ज्यादा वीडियो कंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने दोपहर पर खाना नहीं खाया, इसलिए बोलने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो जा रही हूँ मैं अभी खाना खाने। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।